Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about ampersand command. इस ampersand command को हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत बारी यूज़ करते हैं. मैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर इसकी 3 फंक्शनैलिटी को कवर करूँगा. आइएगा शुरुआत करते हैं ampersand कमांड के साथ. मेरे पास यहाँ पर 2 कॉलम्स दिए गए हैं. फर्स्ट कॉलम के अंदर फर्स्ट नेम और सेकंड कॉलम के अंदर लास्ट नेम. मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कनकैटिनेट करना है, आपस में ज्वाइन करना है. और इसको ज्वाइन करने के लिए हम एम्परसेंड फंक्शन को यूज़ करेंगे. एम्परसेंड फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है दिस एंड सिंबल के साथ. सो मैं यहाँ पर एक कंबाइंड वैल्यू लेना चाहता हूँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की. इस कंबाइंड वैल्यू को टेकअप करने के लिए हम इस तरह से लिखेंगे इक्वल्स टू B4. मैंने फर्स्ट सेल को रेफर किया, दैट इज B4. उसके बाद एम्परसेंड साइन, कोटेशन मार्क, इसके बाद एक स्पेस, देन अगेन कोटेशन मार्क, एम्परसेंड साइन. नाउ आई गिव द रेफरेंस ऑफ द लास्ट नेम, दैट इज द सेकेंड सेल. इन अवर केस इट इज C4. आई सिंपली प्रेस एंटर. आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया हमारे सामने ये नाम जुड़ के आ गया. मैंने इसी फंक्शन को ड्रैग डाउन कर दिया तो सभी वैल्यूज कनकैटिनेट हो गई, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ गई. इस केस के अंदर हमने इस फंक्शन को टेकअप किया है. आई मूव इनटू द सेकंड एग्जांपल. बहुत सारी फॉर्मेटिंग मैंने ऑलरेडी कर दी सो दैट वी डू नॉट वेस्ट अवर टाइम. इस केस के अंदर मैं एक डिफरेंट एग्जांपल को लूंगा. कुछ केसेस के अंदर मैं सेल रेफरेंसिंग करूंगा और एम्परसेंड साइन को यूज़ करूंगा, और कुछ केसेस के अंदर टेक्स्ट रेफरेंसिंग करेंगे और एम्परसेंड सिंबल को यूज़ करेंगे. सबसे पहले मैं जिस डेटा को यूज़ करने जा रहा हूं आपके सामने यहाँ पर टेकअप कर रहा हूं. मैं एक नाम ले रहा हूं, रतन टाटा. ये नेम मुझे 2 डिफरेंट सेल्स के अंदर दिया गया है. मैं एम्परसेंड कमांड को यूज़ करके कनकैटिनेट करना चाहता हूँ, इन्हें जोड़ना चाहता हूँ. तो सबसे पहले मैं इस जगह के ऊपर इसको विदाउट स्पेस, इन दोनों के अंदर कोई स्पेस ना आए, मैं उस तरीके से इनको जोड़ना चाहता हूँ. दिस इज़ वेरी सिंपल. इक्वल्स टू, इस सेल का रेफरेंस दे दीजिए, बीच में एम्परसेंड सिंबल और सेकेंड सेल का रेफरेंस दे दो. सिंपली प्रेस एंटर. हमारे पास ये नाम कनकैटिनेट होके आ गया, ज्वाइन होके आ गया. सेकेंड केस के अंदर सेल रेफरेंसिंग के साथ हम एम्परसेंड सिंबल को यूज़ करेंगे, लेकिन मैं स्पेस देना चाहता हूँ. इक्वल्स टू, सेल का रेफरेंस दे दिया A2. इसके बाद एम्परसेंड सिंबल, कोटेशन मार्क स्टार्ट, बीच में एक ब्लैंक दे रहा हूँ. स्टूडेंट इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, ये मैंने बीच में एक ब्लैंक दे दिया. क्लोजिंग कोटेशन मार्क, इसके बाद फिर मैंने एम्परसेंड का सिंबल दे दिया. एंड नाउ आई गिव द रेफरेंस ऑफ द सेकेंड सेल, दैट इज B2. आई प्रेस एंटर. आप यहाँ पर देख रहे हैं मिस्टर रतन टाटा के नाम के अंदर एक स्पेस आ गया. वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन. ये वो 2 केसेस थे जिसके अंदर हमने सेल रेफरेंसिंग करी और एम्परसेंड के सिंबल को यूज़ किया. अब मैं 2 केसेस के अंदर टेक्स्ट रेफरेंसिंग करूंगा और एम्परसेंड के सिंबल को यूज़ करूंगा. सो इस जगह के ऊपर मैंने इक्वल्स टू लिख दिया. इक्वल्स टू के बाद डबल कोट के अंदर हम ये नाम देंगे रतन. इस बारी मैं इसको टाइप कर रहा हूं अपने हाथ से, और बीच में सिंपल एम्परसेंड का सिंबल दे देंगे, एम्परसेंड का सिंबल. उसके बाद फिर कोटेशन मार्क स्टार्ट, और मैं अब ये टाटा सरनेम हाथ से लिख रहा हूँ. डबल कोट क्लोज. इसके बाद हमें कुछ नहीं करना यहाँ पर. आई विल सिंपली प्रेस एंटर. आप देख रहे हैं कि हमने टेक्स्ट रेफरेंसिंग करी और एम्परसेंड सिंबल को यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर हमने बीच में कोई स्पेस नहीं दी. अगर हमें बीच में स्पेस को देना है तो इस पर्टिकुलर चीज़ को कुछ डिफरेंट तरीके से हमें लिखना पड़ेगा. So let's start with the last example, that is text referencing
using ampersand symbol with space, कोटेशन मार्क स्टार्ट, और इसके अंदर मैंने रतन दे दिया। एम्परसेंड सिंबल, कोटेशन मार्क स्टार्ट, बीच में आप स्टूडेंट ऑब्जर्व करेंगे यहां पर मैं एक स्पेस दे रहा हूं। कोटेशन मार्क क्लोज्ड, अगेन एम्परसेंड सिंबल, और इसके बाद मैं सरनेम टाटा डबल कोटेशन मार्क के अंदर दूंगा। आई सिंपली प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर मिस्टर रतन टाटा का नाम लिखा हुआ आ गया और बीच में स्पेस है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमने इस फंक्शन को यूज किया है। स्टूडेंट, अब आपके लिए एम्परसेंड कमांड को यूज करना बहुत आसान हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर्टिकुलर कमांड को अपने प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं पर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।